Everyone. Today we'll discuss some important judicial cases. The first one is Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala. इसमें जो डॉक्ट्रिन होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस केस के बाद से कंटिन्यू किया गया है, स्टार्ट किया गया है. यूज फॉर लिमिट ऑन पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ जुडिशरी इन protecting constitutional ethos. So you can use this case in case where you have to write about Parliament's power to amend constitution or the role of judiciary in protecting constitutional ethos. The second one is Menka Gandhi versus Union of India. So it talks about expansion of interpretation of Article 21, that is right to life and liberty. अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे पर्सनल लिबर्टी के बारे में हो या फिर procedural fairness या फिर due process, तो you can use this case. Third one is Manevra Mills versus Union of India. The doctrine that is upholded by this case is harmony between fundamental rights and directive principle. So whenever you have to write about कि fundamental rights और directive principle कैसे hand in hand work करते हैं, so you can use this case. The fourth one is Vishakha versus State of Rajasthan. So this is a very famous case, of course, you all are aware about it. It is about judicial legislation in absence of statutory laws. So जहाँ पे भी women rights के बारे में बात करना है या फिर workplace sexual harassment, विशाखा guidelines जब भी आप कोट करते हो तो you can quote it, विशाखा versus State of Rajasthan case. The fifth one is Indra Swine versus Union of India. So this is about creamy layer and 50% reservation cap. तो जहाँ पे भी आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करते हो और रिजर्वेशन वहाँ पे अगर आता है कि कैसे सोसाइटी अपहोल्ड करती है सबके लिए इक्वल राइट्स, तो फिर आप वहाँ पे ये कोट कर सकते हो. सिक्स वन इज़ SR Bomani वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस वन इज़ अबाउट फेडरलिज्म या फिर मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356. तो जहाँ पे भी आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में आप कोट कर सकते हो इस केस को. Navdeep Singh Johar versus Union of India. It was about decriminalization of section 377 IPC. जहाँ पे भी आपको दिखाना है कि सोसाइटी मतलब हमारा जो सोसाइटी है वो ओपन अप हो रहा है, सबके लिए इक्वली ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको प्लेस दे रहे हैं, तो वहाँ पे इसको कोट कर सकते हो. ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी अपहोल्ड करता है ये केस. द एट्थ वन इज़ जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये भी राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने वाला केस है. इसको आप डिजिटल राइट्स या फिर डेटा प्रोटेक्शन या अदर डिबेट्स, मतलब जहाँ पे भी आर्टिकल 21 के बारे में बात करोगे आप वहाँ पे इस केस को कोट कर सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज़ श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज़ 2015 का है. दिस इज़ अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसमें क्या हुआ था कि सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट को स्ट्रक डाउन किया गया था. तो जहाँ पे फिर वापस से आप आर्टिकल 21 या फिर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करना है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप ये केस को कोट कर सकते हो. दीज वर द 9 important केस. डू कमेंट इफ़ यू वांट द PDF. थैंक यू.